सीड्स, इसका सार क्या है? सिचुएटिंग चंगेज खान एंड द मंगोल इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसमें चंगेज खान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस तरह की पहचान मिली और मंगोलों को विश्व इतिहास में कैसी पहचान मिली। When we remember Genghis Khan today, the only images that appear in our imagination are those of the conqueror, the destroyer of the cities, and as individual who was responsible for the death of thousands of people. हम जैसा कि हम हमारी यादों में हम संजोए हुए हैं, हम हमारी यादों में समाया हुआ है कि चंगेज खान आज के समय में एक ऐसी तस्वीर है जिसको मतलब उन यादों के लिए, उस तरह की कल्पनाओं के लिए उन्हें जाना जाता है। यानी उन्होंने ये सब घटनाएं अपनी लाइफ में की। वो एक बहुत ही बड़ा विजेता था, उसने बहुत ज्यादा साम्राज्य को जीता, उसने बड़े बड़े शहरों को नष्ट कर दिया, शहरों को नष्ट करने वाला उन्हें माना जाता है और हजारों की संख्या में लोगों को मारने के लिए उत्तरदायी भी माना जाता है। मैनी 13th सेंचुरी रेजिडेंट ऑफ टाउन इन चाइना, यानी चाइना के जो निवासी थे 13वीं सदी के अंदर, तो यहाँ पर बहुत ऐसे लोग थे। मैनी 13th सेंचुरी यानी इसमें 13वीं सदी के जो निवासी थे चाइना के अंदर, ईरान एंड ईस्टर्न यूरोप लुक्ड एट द हर्डिस फ्रॉम द स्टेपी विद फियर एंड डिस्टेट, यानी चाइना के लोग, ईरान के लोग और पूर्वी यूरोप के लोग उन्हें स्टेपी क्षेत्र के रूप में, स्टेपी क्षेत्र में डर और भय या आतंक का पर्याय मानते थे उन्हें। एंड येट फॉर मंगोल्स, और मंगोलों के लिए चंगेज खान वाज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द ओल्डर टाइम। चंगेज खान एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक, महान शासक मंगोलों के लिए माना जाता है। यूनाइटेड द मंगोल पीपल, उसने मंगोल लोगों को इकट्ठा किया। फ्रीड देम फ्रॉम इंटरमिनेबल ट्राइबल वॉर्स, उन्होंने जो कबीले आधार पर होने वाले आंतरिक युद्धों से उन्हें निजात दिलाई। चाइनीज एक्सप्लोटेशन, और इसके अलावा चीन के शोषण से भी निजात दिलाई। ब्रॉट देम प्रोस्पेरिटी, और उन्हें उनमें समृद्धि पैदा की। फैशन्ड ए ग्रैंड ट्रांसकॉन्टिनेंटल एम्पायर, उसने बहुत ही बड़ा अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य गठित किया। रेस्टोर्ड ट्रेड एंड रूट्स, उसने क्या किया? उसने यात्रा मार्ग विकसित किए एंड मार्केट्स, बाजार विकसित किए दैट अट्रैक्टेड डिस्टेंट ट्रेवलर्स, जिससे दूर दराज के यात्री लोग आकर्षित होते थे। लाइक द वेनेटियन मार्को पोलो, जैसे कि मार्को पोलो जैसे विद्वान। द कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस आर नॉट सिंपली ए केस ऑफ डिसिमिलर पर्सपेक्टिव, हालांकि इस तरह की जो इमेजेस हैं वो साधारण रूप से मतलब विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं हैं या परिदृश्य हैं उनके समान नहीं है। दे शुड मेक एज पॉज एंड रिफ्लेक्ट ऑन हाउ एंड वन डोमिनेंट पर्सपेक्टिव कैन कंप्लीटली इरेज ऑल अदर्स। यहां पर ये बताया गया है, दे शुड मेक अस पॉज, वे हमें एक पल के लिए रुकने का ये हमें ठहरा देते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं, और ये हमारे सामने एक प्रतिबिंब लेके आते हैं कि एक व्यक्ति का किस तरह से बहुत ही ज्यादा जब रूड बिहेवियर होता है या उसका वर्चस्व होता है तो बस बाकी लोगों पर किस तरह से भारी पड़ता है या उनको भी किस तरह से बिगाड़ देता है। बियॉन्ड द ओपिनियन ऑफ डिफीटेड सेडेंटरी पीपल, यहां ये बताया गया है, बेटा आपके यहाँ प्रियंका और मधु, आपके वहां टावर ठीक नहीं है क्या? यहाँ मोबाइल का कवरेज सही नहीं आ रहा क्या? बार बार आपका लिंक हट जाता है। बियॉन्ड द ओपिनियंस ऑफ डिफीटेड सेडेंटरी पीपल, यानी अलग तरह के, यस बोलो बेटा, कुछ पूछ रहे हैं? नो सर। नो। बियॉन्ड द ओपिनियंस ऑफ डिफीटेड सेडेंटरी पीपल, यहाँ जो सेडेंटरी लोग होते थे या फिर ये जो इनकी जो सोच थी, जो इनसे तंग आ चुके थे मंगोलों से, उनकी विचारधारा के पीछे किस तरह की सच्चाई थी। कंसीडर फॉर ए मोमेंट फॉर सीयर साइज ऑफ मंगोल डोमिनियन इन द 13th सेंचुरी, 13वीं सदी में इसके आकार को लेकर के बहुत ही बड़ा विस्तार बताया गया। डाइवर्स बॉडी ऑफ द पीपल, जिसमें अलग अलग तरह के लोग इसके साम्राज्य में रहते थे। फेथ सीट विद एम्ब्रेस्ड, और अलग अलग तरह के आस्था और विश्वास भी रखते थे। ऑल्दो द मंगोल खान्स themselves belong to a variety of different faiths, यहाँ पर मंगोल जो शासक हुआ करते थे
मंगोल खान जिन्हें मंगोल खान के रूप में जाना जाता है, जो अलग अलग प्रकार के लोगों पर, अलग अलग आस्था और विश्वास के लोगों पर शासन कर रहे थे, क्या उन पर उनका प्रभाव था? जैसे समन है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियंस एंड इवेंचुअली इस्लाम। यहाँ पर समन लोग या बौद्ध धर्म के लोग, ईसाई लोग या फिर इस्लाम, ये धीरे धीरे करके यहाँ पर इतनी आस्थाओं के लोग रहते थे। दे नेवर लेट देयर पर्सनल बिलीव्स डिक्टेट पब्लिक पॉलिसी। यहाँ पर सार्वजनिक नीति के आधार पर जो निजी आस्थाएं होती थी उन्हें नहीं छोड़ सकते थे। द मंगोल रूलर्स रिक्रूटेड एडमिनिस्ट्रेटर्स। मंगोल शासकों ने प्रशासकों को नियुक्त किया एंड आर्म्ड कॉन्टिजेंट्स, और आर्मी पर्सनल को भी नियुक्त किया। फ्रॉम पीपल ऑफ ऑल एथनिक ग्रुप एंड रिलीजन। अलग अलग धर्मों के अलग अलग समूहों से, सामाजिक समूहों से या नरजातीय नस्लों से उन्होंने इनके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे और आर्म्ड कॉन्टिजेंट्स होते थे उनका सिलेक्शन किया। Theirs was a multi-ethnic, multilingual and multi-religious regime that did not feel threatened by its pluralistic constitution. यहाँ एक ये चीज देखने में आती है कि बहु नस्ल के लोग यहाँ पे रहते थे, बहुत अधिक नस्लों के, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग धार्मिक आस्था रखने वाले, जो कि यहाँ पर बहुसांस्कृतिक जो संविधान के बारे में बात बताई गई है उससे कोई डर उन्हें महसूस नहीं होता था। दिस वॉज एक्चुअली अनयूजुअल फॉर द टाइम, और ये कभी कभी असामान्य भी प्रतीत होता था। एंड हिस्टोरियंस आर ओनली नाउ स्टडीइंग द वेज इन विच द मंगोल प्रोवाइडेड आइडियोलॉजिकल मॉडल फॉर द लेटर रिजाइम्स लाइक द मंगोल ऑफ इंडिया, मुगल्स ऑफ इंडिया टू फॉलो। यहाँ ये बताया गया है कि इसमें असामान्य जो बातें होती थी उसके वो भी हमारे सामने आती है। इतिहासकार इस बारे में भी अध्ययन कर रहे हैं कि मंगोलों के पास ऐसी कौन सी वो आइडियोलॉजी थी जो कि एक आदर्श बनी बाकी अन्य शासकों के लिए। जैसे कि हमारे देश के अंदर मंगोल शासक हुए हैं, वो इंडिया में शासन करके गए थे। तो इस तरीके से आप यहाँ तक के टॉपिक बताओ बेटा, समझ में आए कि नहीं? ठीक है बेटा, आगे यहां से शुरू करते हैं। पेज नंबर 121। ये पिक्चर दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं पिक्चर इसके साथ में। द नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन ऑन द मंगोल। यहाँ पर मंगोलों के दस्तावेजों की जो प्रकृति थी, एंड एनी नोमैडिक रिजाइम, और या फिर दूसरे यायावर समूहों की इस तरह की कोई भी दस्तावेजों की प्रकृति होती थी, मेक्स इट वर्चुअली impossible to understand the inspiration of led to the confederation of the fragmented groups of the people of the pursuit of an ambition to create an empire। यहाँ पर ये देखने में बहुत ही असंभव सा लगता है, असंभव बात लगती है, जिसको मतलब इस तरह का कोई परिसंघ बना है, लोगों का परिसंघ बना है जो अलग अलग आस्था, अलग अलग मतलब धार्मिक समुदाय से बिलोंग करते हुए भी उन्होंने परिसंघ के अंदर वो शामिल हुए होंगे। द मंगोल एम्पायर इंटरनली अल्टर्ड इन इट्स डिफरेंट मिल्यूज। ये अलग अलग समय अवधि के दौरान मंगोल जो साम्राज्य था वह उतार चढ़ाव की तरफ रहा। बट द इंस्पायरेशन ऑफ इट्स फाउंडर रिमेन्ड ए पावरफुल फोर्स। लेकिन इसका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रेरणादायक जो संस्थापक रहे हैं वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली बल प्रदान करता है इसे याद करने के लिए। एट द एंड ऑफ द 14th सेंचुरी, 14वीं सदी के अंत तक, तैमूर अनदर मोनार्क्स हु एस्पायर्ड टू यूनिवर्सल डोमिनियन। तैमूर नाम के एक और इसी तरह के मोनार्क हुए, तानाशाह हुए, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय अधिराज्य स्थापित करने के लिए मतलब जाना जाता है। एंड हु एस्पायर्ड यानी उन्होंने ऐसा करके दिखाया था। हेजिटेटेड टू डिक्लेयर हिमसेल्फ मोनार्क, वह अपने आप को मोनार्क की घोषणा करने से भी हिचकिचाते थे। बिकॉज ही वाज नॉट ऑफ गेंगिस खान डिसेंट, क्योंकि वह चंगेज खान के डिसेंट या उनके उत्तराधिकारी वे नहीं थे। व्हेन ही डिड क्लियर हिज इंडिपेंडेंट सॉवरेनिटी इट वाज एज द सन इन लॉ गुरगेन ऑफ द गेंगिस खान फैमिली। और लेकिन बाद में उन्होंने चंगेज खान के विषय में या अपने विषय में, व्हेन ही डिड डिक्लेयर, जब उन्होंने अपने बारे में ये घोषणा की कि वह एक इंडिपेंडेंट सॉवरेनिटी हैं, यानी एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता उनके पास। इट वाज द सन इन द लॉ, वह गुरगेन ऑफ द गेंगिस खान फैमिली, चंगेज खान के परिवार के बेटे के रूप में, जिसको गुरगेन के नाम से जाना जाता है, ये स्वतंत्र प्रभुसत्ता के रूप में सामने आ रहे थे। टुडे आफ्टर डिक्टेट ऑफ द सोवियत कंट्रोल, सोवियत संघ के, सोवियत जो देश है उसके नियंत्रण में, आफ्टर डिकेड ऑफ द सोवियत कंट्रोल,
द कंट्री ऑफ मंगोलिया इट रिक्रिएटिंग इट्स आइडेंटिटी एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। आज के समय में सोवियत संघ से दशकों बाद, उनसे कंट्रोल में रहने के बाद या उनके गुलाम रहने के बाद, मंगोल आज पूरी तरह से अपनी एक स्वतंत्र पहचान, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहचान बना चुके हैं। इट हैज सीज्ड अपॉन गेंगिस खान एज ए ग्रेट नेशनल हीरो। ये चंगेज खान को एक राष्ट्रीय हीरो के रूप में नवाजते हैं, हु इज पब्लिकली वेनरेटेड, जिसको सार्वजनिक रूप से पूजा जाता है, एंड हुज अचीवमेंट्स आर रिकाउंटेड विद प्राइड, और गर्व के साथ में उसकी जो अचीवमेंट्स हैं उनको बताया जाता है। एट ए क्रूशियल जंक्चर इन द हिस्ट्री ऑफ द मंगोलिया, मंगोलिया के इतिहास के अंदर ये बहुत ही एक क्रूशियल समय रहा है। चंगेज खान हैज वंस अगेन अपीयर्ड एज एन आइकॉनिक फिगर फॉर द मंगोल पीपल। मंगोल लोगों के सामने चंगेज खान एक आइकॉनिक फिगर के रूप में सामने आए हैं। मोबिलाइजिंग मेमोरीज ऑफ द ग्रेट पास्ट ऑफ द फॉरेजिंग ऑफ द नेशनल आइडेंटिटी, और इसने देश को एक राष्ट्रीय पहचान, अपने समूह को एक राष्ट्रीय पहचान के साथ में जोड़ा है, और विभिन्न प्रकार की यादों को उद्वेलित भी किया है। दैट कैन कैरी द नेशन इनटू द फ्यूचर, जो कि भविष्य में राष्ट्र निर्माण की तरफ कदम बढ़ाते हैं। तो इससे ये कहीं ना कहीं चंगेज खान राष्ट्र निर्माण के जननायक कहलाते हैं। द कैप्चर ऑफ बगदाद बाय द मंगोल, मंगोल लोगों के द्वारा बगदाद को किस तरह से कंट्रोल में किया गया था। ए मिनिएचर पेंटिंग इन द क्रॉनिकल ऑफ द राशिद अल दीन तबरेज, 14th सेंचुरी, 14वीं सदी में राशिद अल दीन तबरेज के द्वारा एक मिनिएचर पेंटिंग बनाई गई है, जिसमें क्या बता रहे हैं कि मंगोल लोगों के द्वारा बगदाद को कैसे कब्जाया गया था, उसका विवरण यहाँ पे बता रहे हैं। इस प्रकार ये आपका टॉपिक यहाँ तक आप पढ़ के आए, जितना मैंने बताया है यहाँ तक का पढ़ाया गया है, 121 का पूरा हो गया। तो यहाँ तक आप इसके क्वेश्चन आंसर राइट करें, और किसी तरह की प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है पीछे से तो भी बता सकते हैं बेटा।